तो हमारा फिर डिस्कशन चालू हुआ। वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ज़ैद पटेल साहब जो है वो खाली हाँ कर दे, मैं उसको अनएडिटेड जो 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग है, वो पूरी की पूरी जो है मेरे चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो मर जाएगा, आप बदनाम हो जाएगा। एडम साहब, ये जो जी हमारे सर। है ज़ैद पटेल भाई, जी, जी। इनके साथ जब इनको बताया गया कि भाई ये जो शख्स है, इसने इस्लाम छोड़ दिया है, तो ज़ैद पटेल साहब ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। ये मैं तभी की बात बता रहा हूँ जब मेरा चैनल-वैनल नहीं था और चैनल की हुँ, हुँ। मैंने कभी नहीं था। ये तभी की जी, बात जी। बता तो मुझे कॉन्टैक्ट किया, बोले मैंने ऐसा-ऐसा सुना आपको कुछ मसले-मसाइल है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। मैं बोला ठीक है, आप करो कोई मुश्किल नहीं। बोले हम फिक्स करते हैं 1 दिन और उसपे अपन 40-40 मिनट या 1-1 घंटा बात करेंगे, जितनी बात की ठीक है उसके बाद जो है हम दूसरी बात करेंगे। मतलब दूसरे दिन बात करेंगे। मैं बोला ठीक है। हुँ, हुँ। तो मैंने जो है वो स्लेवरी के ऊपर बात स्टार्ट की। तो मेरे को कहते हैं स्लेवरी तो ये बात की बात है, खुदा के ऊपर ओके, फिर? मैंने अच्छा ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे गूगल ड्राइव पे मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने मेरे को कहा था कि ये रिकॉर्ड नहीं करना हमारी डिस्कशन। लेकिन चूँकि इनका भरोसा नहीं होता है कि कब जाके ये पलटी मार ले, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, वो कॉल्स को और वो सेव करके रखा हूँ। जिस दिन ज़ैद पटेल साहब मुझे कह दें आ जाएँ स्ट्रीम में, अपनी स्ट्रीम में आ जाए और वो सिर्फ़ इतना कह दे कि हमारे जो डिस्कशंस हुए हैं स्लेवरी के ऊपर और बाकी चीज़ों पे, मैं वो इजाज़त चला दे। देता हूँ साहिल को कि वो अपने चैनल पे अनएडिटेड अपलोड कर दे। वल्लाह हबीबी। दूसरे दिन मैं वो पूरी डिस्कशन जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अनएडिटेड जैसा है वैसे के वैसा मैं उसको अपलोड कर दूँगा। सिर्फ़ वो कह दे। नहीं, वाह, 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 वाह! ज़ैद शर्म कर, कह दे। ज़ैद कह दे। कह दे, कह दे, कह दे, बल्कि ज़ैद कह दे। बल्कि ज़ैद पटेल साहब कभी लाइव आएँगे ना। नहीं एक्चुअली कैसा है भाई देखो, हम थोड़े जो है उसूल वाले आदमी हैं, विनर भाई, है ना? तो वादा खिलाफ़ी नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने वादा खिलाफ़ी करके उसको रिकॉर्ड किया था और उसकी वजह थी। मैं कहता हूँ कि एक अभी जब भी एक आप कभी ज़ैद पटेल साहब लाइव आएँगे, तो उनको कमेंट्स करना या उनकी स्ट्रीम में जाके करना कि आपकी जो बातें हुई थी साहिल के साथ, उसके चैनल बनने से पहले, उसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो कह रहा है कि आप अलाउ कर दें, अनएडिटेड वो पूरा का पूरा, वैसे का वैसा अपलोड कर देगा। आप इजाज़त दे दें। देखो सिर्फ़ देता है इजाज़तनामा नहीं। चाहिए। ओए हाँ, होए सिर्फ़ होए होए होए! इजाज़तनामा, स्लेवरी के ऊपर बात। सर, यानी कि इतना आपने उसको ज़लील किया है? हाँ, ओहो हो जवाब हो नहीं हो! था उनके पास। उन्होंने बोला अभी मेरे पास इन 4 सवालों का अभी मेरे पास जवाब नहीं है, इसका जवाब मैं ढूँढ के लेके आऊँगा। फिर उसके बाद जो है जब समझ में आया उनको कि भाई मेरे से तो काम नहीं बन रहा, फिर एक निसार नाडियाडवाला करके है, आईआरएफ के, अच्छा। उनके साथ स्काइप पे मेरा डिस्कशन हुआ, वीडियो कॉल पे। वो डंगर तो ऐसा डंगर था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी कह रहा था। तो बाद में ज़ैद पटेल साहब ने खुद बोला कि नहीं इन्होंने जो है वो सही से आपको जवाब नहीं दिया। हम और दूसरे आलिम से भी बात करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। बड़े से बड़े आलिम से बात करेंगे, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगा। वल्लाह तो हबीबी। मैंने उनसे कहा कि मुझे खुदा के एक्जिस्टेंस पे बात ही नहीं करनी है। मेरा वो मसला है ही नहीं। खुदा के एक्जिस्टेंस पे मेरे को बात ही नहीं करनी है। मुझे तो इस्लाम में जो प्रॉब्लम है उस पे बात करनी है। आप अगर बात कर सकते हो, मेरे डाउट्स क्लियर कर सकते हो तो करो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा फिर से। अच्छा बोले फिर वो वाह! कैसे तुम वो करोगे कि क्या सही है, क्या गलत? मैं बोला जो इस्लामिक टीचिंग्स मुझे दी गई थी, मैं उसी के बेसिस पे उसको जज करूँगा कि सही है क्या गलत है। तुम वाह! कहते मार हो दिया कि आपने, कत्ल कर दिया इज़्ज़त है, आपने उसको यार। औरतों की इज़्ज़त है,
बड़ा दर्जा है, उसी टीचिंग की बुनियाद पे मैं उसको जज करूंगा कि सही है या गलत। तो बहुत उसके बाद फिर वो उन्होंने माना कि ठीक है चलो स्लेवरी पे, फिर वही पीपीटी शीपीटी बना के लेके आए। बोले ये मेरी जो है वो पूरी रेडी नहीं है, तो इसको किसी के साथ शेयर मत करना पीपीटी। मैं बोला कोई मुश्किल नहीं, आप मुझे जो उस पे बताना है बता दो। तो हमारा फिर डिस्कशन चालू हुआ, वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ज़ैद पटेल साहब जो है वो खाली हाँ कर दे, मैं उसको अनएडिटेड जो 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग है, वो पूरी की पूरी जो है मेरे चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो मर जाएगा, आप बदनाम हो जाएगा। जब वो कभी लाइव आए तो जाके लाइव में बोलना कि भाई इजाज़त क्यों नहीं दे रहे आप? क्या वजह है? रिकॉर्डिंग मौजूद है, इजाज़त दे दें। साहिल साहब जो है वो डालने के लिए रेडी है। आपको भी दे देंगे, आप भी अपने चैनल पे डाल दो। तो इनका असल में बोलने का मकसद ये है एडम साहब कि ये कभी भी इस्लाम की बुराइयों पे इनको अपने ऊपर लेना ही नहीं है वो। वो कौन-सी का इंग्लिश में कौन-सी स्टेटमेंट है कि वो बॉल को जो है दूसरे के कोर्ट पे डालना। कोर्ट में डाल दो, हाँ। हाँ, उनको तुम्हारा कुत्ता मेहनत कुत्ता, करना हो। हमारा कुत्ता टॉमी। तो ऐसे डंगरों को हम अच्छे से जानते हैं जो इस्लाम से बचना चाहते हैं, और तुम जो आके कोशिश करते हो ना, हम तभी समझ जाते हैं कि आप इस्लाम के ऊपर डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। हमने आपको कितना बोला कि बोल दो सही है या गलत है। हाँ, बॉल इज इन अदर्स कोर्ट। खैर,